केमिकल प्रॉपर्टीज ही को कंटिन्यू कर रहे हैं। एक और केमिकल प्रॉपर्टी देख लीजिए फिनॉल्स की। फिनॉल्स की एक और केमिकल प्रॉपर्टी जो है वो है रिएक्शन विद, फिनॉल की रिएक्शन करा लेंगे, फिनॉल्स की रिएक्शन करा लेंगे विद एनहाइड्राइड्स। एनहाइड्राइड्स, रिएक्शन ऑफ फिनॉल्स विद एनहाइड्राइड्स। एनहाइड्राइड्स किसको बोलते हैं पहले वही देख लीजिए आप। एनहाइड्राइड्स की जनरल फार्मूला जो रहती है वो रहती है RCOO C डबल बॉन्ड O R, या तो आप ऐसे भी लिख सकते हो उसको RC डबल बॉन्ड O, इसको ट्वाइस कर लीजिए और O बना लीजिए बाहर से। दिस इज द फार्मूला ऑफ द एनहाइड्राइड्स। आज हम फिनॉल को इन्हीं एनहाइड्राइड्स के साथ में रिएक्ट करा लेंगे, लेकिन याद रख लीजिएगा जब फिनॉल्स रिएक्ट करते हैं एनहाइड्राइड्स के साथ, यहां पे भी जो प्रोडक्ट हमारा बन जाता है वो एस्टर ही बन जाता है। यहां पे भी प्रोडक्ट जो बनेगा वो एस्टर ही बनेगा, इसलिए इसको भी एस्टरिफिकेशन रिएक्शन ही बोलेंगे। ये वाली रिएक्शन को भी हम एस्टरिफिकेशन ही बोलेंगे। क्यों एस्टरिफिकेशन बोलेंगे? क्योंकि ये वाली रिएक्शन जो है, जब हम ये वाली रिएक्शन का प्रोडक्ट देखेंगे, ये वाली रिएक्शन का प्रोडक्ट भी हमारा एस्टर ही रहेगा। दैट इज व्हाई दिस रिएक्शन इज आल्सो कॉल्ड एज एस्टरिफिकेशन रिएक्शन। देख लीजिए हमारा ये फिनॉल जो है इसको हम रिएक्शन करा लेंगे एनहाइड्राइड के साथ। दिस इज फिनॉल, दिस इज फिनॉल। फिनॉल की एक और केमिकल प्रॉपर्टी, फिनॉल्स रिएक्ट विद एसिड एनहाइड्राइड्स। मान लीजिए मैंने यहां पे लिया हुआ है एसिड एनहाइड्राइड CH3 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O CH3, इसको एनहाइड्राइड बोलेंगे। दिस इज एनहाइड्राइड, एग्जांपल ऑफ एनहाइड्राइड। एक एग्जांपल है एनहाइड्राइड की। अगर आप चाहो तो इसको आप थोड़ा दूसरे तरीके से भी लिख सकते हो। देख लीजिए, दिस इज CH3 C डबल बॉन्ड O, यहां से O C डबल बॉन्ड O CH3। कोई बात नहीं, फर्क कुछ नहीं होगा, एक ही बात है। मैंने थोड़ा स्ट्रक्चर बना दिया, अपने मैकेनिज्म के हिसाब से मैंने बना लिया। आर यू गेटिंग मी? फिनॉल्स रिएक्ट विद एनहाइड्राइड्स। रिमेंबर, these phenols react with anhydrides in presence of small amount of acid। आपने थोड़ा सा एसिड लेना है, उसका भी आपको रोल अभी पता चल जाएगा। Phenols react with anhydrides in presence of small amount of few drops of acid। ले लीजिए थोड़ा सा, मैंने एसिड की जगह H पॉजिटिव दे दिया तो एक ही बात है, मैं H2SO4 लिखूं या HCl लिखूं या H3PO4 लिखूं, एक ही बात है। वी ऑल नो दैट एसिड गिव H पॉजिटिव प्रोटॉन, इसलिए मैंने प्रोटॉन लिखा, एक ही बात है। देख लीजिए क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे प्रोडक्ट जो बन जाएगा, इसमें एक्चुअली दो प्रोडक्ट बन जाते हैं, एक साइड प्रोडक्ट बन जाता है और एक मेन प्रोडक्ट बन जाता है। देख लीजिए क्या हो जाएगा, ठीक। ये हमारा एस्टर बन गया। देख लीजिए RCOOR बन गया एस्टर। मैंने भी बोला एस्टर की फार्मूला है RCOR या ARCOR, एक ही बात है। दिस इज एस्टर। लेकिन साथ में एक और प्रोडक्ट बन जाता है CH3COOH, हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड। CH3C डबल बॉन्ड OH, हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड भी बन जाएगा एज बाय प्रोडक्ट। दिस इज द जनरल रिएक्शन ऑफ फिनॉल्स विद एनहाइड्राइड्स। देख लीजिए, इसका मतलब हुआ हम ऐसे भी बोल सकते हैं फिनॉल्स रिएक्ट विद एनहाइड्राइड्स इन प्रेजेंस ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड like H2SO4, like HCl। It results in the formation of ester along with the carboxylic acid। साथ में कार्बोक्सिलिक एसिड भी बन जाएगा। देख लीजिए, जब फिनॉल ने रिएक्ट किया, when phenol is treated with anhydride, it results in the formation of ester, hence esters are formed, so we can call it this reaction as esterification। Are you getting me? यहां पे फिर से देख लीजिए, इसी फिनॉल हमारा जो ये फिनॉल है, यहां से H बाहर निकला है। देख लीजिए, जब भी यहां गया H है ही नहीं, लेकिन H की जगह मैंने CH3CO, देख लीजिए
मैंने CH3C डबल बॉन्ड O, यानी कि मैंने असाइल ग्रुप ऐड किया हुआ है। क्या हुआ है? एनहाइड्राइड से मैंने असाइल ग्रुप जो है वो बाहर निकाला हुआ है और वो मैंने फिनॉल के ऑक्सीजन के साथ अटैच किया हुआ है। दैट इज शॉर्ट ऑफ इन शॉर्ट यू कैन से दैट एनहाइड्राइड का जो असाइल ग्रुप है वो ऑक्सीजन एटम जो है फिनॉल का इसके साथ में अटैच हुआ है। Hence this reaction is also called as acylation. गलत कैसे अगर बात acylation? Are you getting me? Yes, sir. I should call it as acylation as well. Are you getting me? इसीलिए मैंने ऊपर लिखा आज की जो हमारी केमिकल प्रॉपर्टी है, हम जो ये केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं, हम केमिकल प्रॉपर्टी फिनॉल्स की पढ़ रहे हैं। फिनॉल्स की एक और केमिकल प्रॉपर्टी जो है रिएक्शन विद एनहाइड्राइड्स। एनहाइड्राइड की जनरल फार्मूला मैंने आपको समझाया। फिनॉल आपको पता ही है। When phenols are treated with anhydrides in presence of small amount of protonic acid, it results in the formation of ester along with the carboxylic acid. लेकिन हमारा फोकस एस्टर पे रहेगा, इसलिए हम इसको एस्टरिफिकेशन रिएक्शन बोलते हैं। Are you getting me? यही वो रिएक्शन है। इसी रिएक्शन के दौरान जब आप अभी मैकेनिज्म देखते हैं, it is actually the acyl group. It is actually CH3 C double bond O group which is attached to oxygen of phenol. That is why it is also called as acylation of phenol. Are you getting me? Yes, sir. इसका मैकेनिज्म देख लीजिए। When phenols are treated with anhydrides, it results in the formation of ester. So it is called as esterification और acylation क्यों बोलते हैं वो मैंने बोला। अब इसका मैकेनिज्म आप देख लीजिए। इसका भी मैकेनिज्म सिंपल सा एक मैकेनिज्म है, वो भी सुन लीजिए, वो भी देख लीजिए आप। इसका मैकेनिज्म ऑफ एस्टरिफिकेशन या मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन बिटवीन फिनॉल एंड एनहाइड्राइड। देख लीजिए, इसको मैं सिंपली बनाऊंगा। दिस इज फिनॉल। फिनॉल पे हमारी दो लोन पेयर रहती है, क्लियर। ये हमारा CH3, ये C डबल बॉन्ड O, यहाँ से O, यहाँ से C डबल बॉन्ड O, यहाँ से CH3। फर्क क्या था? दिस इज CH3CO, CH3CO, दिस इज एनहाइड्राइड। एक ही बात है। काचा समझिए। अगर तो ये समझिए देख लो, बॉन्ड कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में पार्शियल पॉजिटिव, ये कैसे मैं समझा आपको उनके पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल, क्लियर होता है। आवाज समझ थई मे को नजर ये कर पानी लोन पेयर ये बुई दे भी सर ये कहते हैं ये मिस्टी पार्शियल पॉजिटिव, आपकी अपनी मर्जी है। चाहे आप ये वाले कार्बन को ये लोन पेयर दे लो, आपकी अपनी मर्जी है। दिस इज सिमेट्रिकल एनहाइड्राइड, आपकी अपनी मर्जी है। तो ये मिस कार्बन लोन पेयर दिया गया ना, ये आपकी मर्जी है, कोई बात नहीं है, आप किसी को भी दे सकते हो। आर यू गेटिंग मी? देख लो, ये में ऑक्सीजन ने कितने बॉन्ड, कार्बन ने कितने बॉन्ड बनाए थे? सॉरी, कार्बन ने बनाए 8 2 3 4। यहां से ऑक्सीजन के साथ इसने एक और बॉन्ड बना दिया, सो इट बिकम्स द फिफ्थ बॉन्ड। 5 एक कार्बन बनाए, इसलिए इतना नहीं एक से अब ये क्या करेगा? गोबर ये तरह ये में से किसे आर यू गेटिंग मी? बेथई में आपको नजर कार्बन का बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ है, या तो आप ये भी बोल सकते हो ये वाले कार्बन का बॉन्ड ऑक्सीजन। ऑक्सीजन बीइंग मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, इट विल अट्रैक्ट दिस बॉन्ड पेयर टुवर्ड्स इटसेल्फ, मोर टुवर्ड्स इटसेल्फ। एज ए रिजल्ट partial negative charge gets acquired by oxygen and partial positive charge gets acquired by carbon atom. Due to this partial positive, this carbon or this carbon becomes electron dash. In other words, it becomes electrophile. It has now tendency to attract electrons. Are you getting this? Yes, sir. On the other hand, मैंने जो फिनॉल लिया हुआ है, फिनॉल का जो ऑक्सीजन एटम है या फिनॉल ही जो है जो हमने पढ़ा हुआ है, फिनॉल इज ए न्यूक्लियोफाइल. Yes, sir. गोबर यदि ये पानी लोन पेयर इधर ये मिस कार्बन या ये मिस कार्बन, लेकिन इसकी जगह पे कार्बन इसके बदले में कार्बन एक और बॉन्ड छोड़ पुराना एक बॉन्ड छोड़ दे.
क्लियर? यस सर। समझिए ना? यस सर। शाबाश। देखो हमारा जो प्रोडक्ट बन जाएगा वो ऐसे बन जाएगा, ये हमारा ऑक्सीजन फिनॉल का, यहां से देख लीजिए एट कथा समझ में ये थो ऑक्सीजन नजर ऑक्सीजन दिस लोन पेयर केमिस दिस, इसका मतलब है ऑक्सीजन ने लोन पेयर डोनेट की, गोबर जो डोनेट करेगा उस पे क्या चार्ज आएगा, हैंस दिस ऑक्सीजन एटम एक्वायर्स पॉजिटिव चार्ज। यहां से इसने बॉन्ड बनाया हुआ है कार्बन के साथ, कार्बन का बॉन्ड है इसके साथ, तो ये ऐसे बन गया। आर यू गेटिंग मी? यस सर। लेकिन ये वाला जहां से बाहर निकला ये मित्रों ये बॉन्ड यार एक और इसका फ्रेगमेंटेशन हो गया, एक और फ्रेगमेंट जो बन गया वो बन गया ऐसे सी, ये तक लिखना CH3 C double bond O, C double bond O, are you getting me? Yes, sir. CH3 single bond C double bond, single bond ऑक्सीजन, लेकिन ऑक्सीजन पे ये वाला बॉन्ड आ गया इनको ना गेन, ये ऑक्सीजन स्कोर ये सुन इलेक्ट्रॉन की गेन, इस पे ऑलरेडी नेगेटिव चार्ज आ गया और इसमें 3 लोन पेयर रहेगी। क्यों 3 लोन पेयर रहेगी? ऑलरेडी आस ऑक्सीजन पर लोन पेयर ही आसा ऑक्सीजन ऑलरेडी लोन पेयर था, ऑक्सीजन पे पहले से 2 लोन पेयर थी। अब क्या किया इसने, जब ये वाले ऑक्सीजन ने कार्बन को बॉन्ड बना दिया, कार्बन के साथ बॉन्ड बना दिया, इसने पुराना बॉन्ड छोड़ दिया, वो भी एज लोन पेयर किस पे रहा, हेंस दिस ऑक्सीजन हैज नाउ 3 लोन पेयर अलॉन्ग विद द नेगेटिव। अब देख लीजिए गोबर ये बनियो ना न्यूक्लियोफाइल, इस पे ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर ऑक्सीजन है, नेगेटिव चार्ज भी है, लेकिन ये वाले ऑक्सीजन पे क्या चार्ज बन गया, ये गोबर इनस पॉजिटिव चार्ज को इतना अनस्टेबल, ये क्या करेगा इनी या बॉन्ड पानस एमियोसना आरएनए एम ये विषय इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, ऑक्सीजन की वजह से और ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ गई। अब ये वाला बॉन्ड अपनी तरफ लेगा, यहां से प्रोटॉन रिलीज हो जाएगा और वो इधर चला जाएगा, ये कि नियरी H पॉजिटिव जाएगा कैसे नेरिया H पॉजिटिव रहना O नेगेटिव से, हेंस हमारा प्रोडक्ट जो है वो ऐसे बन जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड OH, हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया और यहाँ पे क्या बन गया इसकी जगह ये लिंक H को यार क्या बनो शाबाश एस्टर, यहाँ पे एस्टर बन गया। अब सी को रहा C डबल बॉन्ड O बन गया, यस सर। बन गया, ये हमारा एस्टर क्या बन गया। Hence, when phenols are treated with anhydrides, they result in the formation of ester and carboxylic acid. Are you getting me? यस सर। Why मुझे तो वही सर ऐसे कह रहा हूँ कार्बोक्सिलिक कंसंट्रेटेड एसिड थोड़ा बहुत यूज सपोज देख लीजिए, ये कंपैरेटिवली कम रिएक्टिव, इसको ज्यादा रिएक्टिव बनाने के लिए हम प्रोटॉन का इस्तेमाल करेंगे, यानी कि बिनिक एसिड कुछ नहीं मान लो यस सर। मैं कह रहा ना होता है H पॉजिटिव, वुशो ये H पॉजिटिव क्या करेगा, ये ना H पॉजिटिव अच्छा H पॉजिटिव, ये H पॉजिटिव जाएगा, यहाँ पे लोन पेयर है ना, यस सर। ये लोन पेयर कह रही H पॉजिटिव, यस सर। दीसा यस सर। ये ले लोन पेयर दिस H पॉजिटिव, ये में क्या है चार्ज, ये नहीं ना ये बॉन्ड पाना है ना CH3COOH बन गया कार्बोक्सिलिक एसिड। अब क्या बच गया यहाँ से CH3CO, इसमें पॉजिटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज पे बेंच हम MSD या लोन पेयर पे सर ये H पॉजिटिव छोड़ देगा, सो ये किसको समझ आ गया ठीक है। अवस्थित इन अगर आपने ये कैटलिस्ट इस्तेमाल किया, एसिड एज कैटलिस्ट किया, तो एक और स्टेप पहले बन जाएगा, तेरे का पाथ थोड़ा बहुत चेंज, तो सब जल्दी बनाए तेज बनाए। आर यू गेटिंग मी? अगर आपने ये वाली रिएक्शन को स्पीड अप करना है तो आपको थोड़े बहुत ड्रॉप्स ऑफ कैटलिस्ट डालने पड़ेंगे। यू हैव टू ऐड द फ्यू ड्रॉप्स ऑफ कंसंट्रेटेड एसिड, 2-3 ड्रॉप डाल दीजिएगा, उससे क्या हो जाएगा आपका, उससे आपका ये H पॉजिटिव मिलेगा, उससे H पॉजिटिव से इट विल एक्टिवेट द रिएक्शन। कैसे एक्टिवेट करेगा, एक्चुअली ये H पॉजिटिव जाएगा यहां पे, ये अच्छा ना ये जोन पे दोयमज नी ये आ ये नेम दोयमज आख नी, दैट मींस ऑक्सीजन जिस लोन पेयर के ये नेम लोन पेयर जिस इस पे क्या चार्ज आएगा एम बदल करना ये काम येमिस बांडस नहीं पानस, यानी ना येमिस बांडस, हेनस यहां से असाइल ग्रुप रिलीज हो जाएगा,
सो एसाइल ग्रुप गैस ना योथा। Yes, sir. आर यू गेटिंग मी? Yes, sir. आर यू गेटिंग मी? Yes, sir. आर यू गेटिंग मी? हो सकता है किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो वो मुझे बाद में भी बोल सकता है, अगर नहीं तो मुझे लग रहा है आप सबको ये समझ आ गया होगा। होप यू हैव गॉट योर आंसर।